आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। बात करते हैं दुर्ग में गिरफ्तार की गई नन्स पर चल रही सियासत की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार की गई 2 कैथोलिक सिस्टर्स प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस की रिहाई को लेकर दिल्ली की सियासत गर्म रही। केरल से आए सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया कि इस मामले में और इस प्रक्रिया में कोई बाधा आगे नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने माना कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया में कुछ खामियां रही और इस पर केंद्र सरकार जरूरी कार्रवाई करेगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की है, जहां पिछले हफ्ते 2 मलयाली कैथोलिक सिस्टर्स को गिरफ्तार किया गया। आरोप है जबरन धन परिवर्तन और मानव तस्करी की। लेकिन इस गिरफ्तारी ने केरल से लेकर संसद तक विरोध की लहर खड़ी कर दी है। गिरफ्तारी के बाद से लगातार 6 दिनों से ये दोनों महिलाएं जेल में बंद थी। इस गिरफ्तारी को लेकर संसद में विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। के.सी. वेणुगोपाल और के. सुरेश ने इसे क्रूरता करार दिया। उन्होंने कहा कि बिना पुख्ता सबूत के सिस्टरों को गिरफ्तार करना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश भी है। मैडम, डू यू नो व्हाट दे आर डन? दे आर हेल्पिंग द कैंसर पेशेंट्स, that to be a terminating patients, and they do maximum palliative care services. They were helping hands a lot of deprived people, and therefore the people of that area like them very much. They have a service all over India. Therefore I think this is a high time to act upon. If the government is not acting, the situation will go out of control, madam, because the situation in Kerala is also burning. Everywhere agitation is happening. All sisters are in public. This is not only a Christian issue. आपको बता दें कि केरल से आई यूडीएफ सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। बैठक करीब आधे घंटे चली। इसके बाद सांसदों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शाह ने मामले की गंभीरता को स्वीकार किया है और कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले में किसी भी तरह का विरोध नहीं करेगी। मामले को एनआईए को सौंपे जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सांसदों का आरोप है कि मानक प्रक्रिया का पालन किए बिना इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया। इससे साजिश की आशंका को बल मिलता है। आपको बता दें कि स्थानीय सेशन कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र की कमी बताकर जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई थी। उधर कहा गया है कि गृह मंत्रालय केंद्र सरकार से समन्वय कर रही है ताकि कानून के दायरे में रहकर जल्द से जल्द इन सिस्टर्स को राहत दिलाई जा सके। यूडीएफ सांसदों ने सिस्टर्स पर हमले के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की है कि उन पर भी तत्काल कार्रवाई हो। सांसदों का कहना है कि अगर हमलावरों को संरक्षण मिला तो ऐसे मामले बार बार सामने आएंगे। गिरफ्तारी, धार्मिक आरोप और केंद्रीय राज्य के बीच समन्वय की इस पूरी कहानी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या न्यायिक प्रक्रिया का पालन हुआ? क्या धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है? और क्या केंद्र सरकार न्याय की दिशा में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रही है? ये अब देखना होगा। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।